हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय रस्तोगी सर। ये आपका लेक्चर 11th है, ठीक है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का है। ये लिख देता हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की 33 की तरफ। जो क्वेश्चन 33 है ये क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्क प्राइस। ये क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी आप कोई सा भी आइटम परचेज करते हो उस पर एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी का मतलब क्या है, मैक्सिमम रेटेड प्राइस। तो मार्क प्राइस है, तो उसमें क्या होता है आपने भी देखा होगा कभी कभी जो आप कोई आइटम खरीदते हो कि कोई शॉपकीपर क्या करता है, जो आपका प्राइस है उससे कम लेस करके दे देता है, ठीक है। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन नंबर हम 33 करेंगे। इसमें क्या है, ए ट्रेडर मार्क्स 25% हायर प्राइस ऑन अ शैम्पू बोतल इन अ डिस्काउंट ऑफर, ही अलाउ 8% डिस्काउंट टू द कस्टमर, हाउ मच परसेंट प्रॉफिट द ट्रेडर अर्न। कि उसमें वो कितना है, शैम्पू की एक सीसी पर व्यापारी 25% दाम बढ़ाकर लिखता है। डिस्काउंट ऑफर में वह ग्राहक को 8% की छूट देता है। व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। पहले तो वो 25% बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ऑफर में वो 8% डिक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट सीपी इक्वल्स टू 100 मान लो आप। 100 क्यों माना, क्योंकि देखो 100 की से कैलकुलेशन हमारी इजीली हो जाती है, तो इस वजह से हम 100 ले रहे हैं, ठीक है। लेट हमने क्या करा, सीपी इक्वल्स टू 100 मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, उसने क्या बोल रहा है, शैम्पू की एक सीसी का दाम बढ़ाकर लिखता है। तो एक दुकानदार क्या है, वो शॉपकीपर जो है ट्रेडर्स मार्क वो हायर लिख रहा है, मतलब उस पर जो एमआरपी डालेगा वो क्या करेगा, हायर डालेगा। तो मार्क प्राइस क्या होगा, क्योंकि मार्क प्राइस देते हैं तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 1 प्लस रेट। आर कितना दे रखा है, बढ़ा कर कितने लिख रहा है वो 25%। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सीपी को हमने 100 माना है, ये हो गया 1 प्लस 25%, तो 25/100। तो ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस नीचे 2 जीरो ऊपर 2 डिजिट, तो 0.25। तो कितना आ गया, 100 इंटू 1.25, तो कितना आ गया, ₹125। ये तो आ गया आपका मार्क प्राइस। फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो, कि 8% डिस्काउंट कर देता है। जो आपका एमपी होगा, मार्क प्राइस होगा, उस पर तो 8% डिस्काउंट कर रहा है। देन डिस्काउंट ऑन एमपी, कि वो डिस्काउंट कर रहा है किस पे, मार्क प्राइस पे कर रहा है। तो एमपी अब क्या होगा, तो अब उसे सेलिंग करना है तो एसपी होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, एमपी माइनस डिस्काउंट कर रहा है, तो इस टाइप से लिखो, एमपी 1 माइनस आर अपॉन 100। यही तो होता है फॉर्मूला। बस यहाँ पे एसपी, यहाँ सीपी होता है, तो यहाँ पे सीपी क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। तो मार्क प्राइस कितना है, 125। 1 में कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 8% का, 8/100, ये हो गया। तो क्या करेंगे, 125, यहाँ पे एक डिजिट है नीचे 2 जीरो है, तो 0.0 मतलब 0 लगा देंगे यहाँ पे। 1 माइनस 0.08। जब इस 0.08 कैंसिल होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 125 इंटू 0.92, ठीक है। इसकी जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं हम कितना आ रहा है, 125 की 0.92 से 115 रुपीज़, 115 रुपीज़ इतना आ गया। ये तो आ गया हमारा एसपी, ठीक है। अब क्या हमें देखना प्रॉफिट, ये तो 115 का ये हमने बेचा, 125 का हमें पड़ा था, मतलब 125 का था और 115 का हमने बेच दिया। और यहाँ देखो ये तो हमारा हो गया एसपी। एसपी कितना हो गया, 115। हमने सीपी कितना माना था, 100 माना था, और एमपी हमारा आ गया 125। मतलब मैंने क्या किया, 100 रुपये का मैंने मान लिया कि 100 रुपये का मैंने कोई आइटम खरीदा, उसका मार्क प्राइस मैंने 125 कर दिया, और मैं कितने का बेच रहा हूँ, उस पर डिस्काउंट करके 115 का बेच रहा हूँ। तो अब एसपी एस सीपी में क्या हुआ, ये 100 का मैंने खरीदा हुआ, 115 का बेचा, तो एक प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज का अपॉन इंटू 100, यही तो फॉर्मूला है। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी कितना है, 115 माइनस 100
अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 115 में से 100 गया, 15% आपका आंसर आ गया। कैसे करा दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट कर लिया सीपी इक्वल टू 100 मान लिया। ठीक है, मेरे को मार्क प्राइस निकालना। मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सीपी इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, सीपी आपने 100 ले लिया, रेट कितना परसेंटेज बढ़ा, 28% बढ़ाया, वो 25% बढ़ाया, तो 25 का परसेंटेज निकाल के 125 आ गया। उसके बाद क्या कहा, डिस्काउंट कर दिया एमपी में, मतलब जो मार्क प्राइस था उसमें कितने का डिस्काउंट करा, 8% का। तो अब जो भी आइटम बेचोगे वो बेचना सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस किसका इक्वल होगा, मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100। क्यों लॉस हो रहा है, डिस्काउंट में लॉस ही तो होता है, माइनस ही तो करते हैं, माइनस कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, आपके यहाँ पे दोनों की कैलकुलेशन करें 115 आ गया। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। एसपी सीपी आपने 100 माना था, तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 15% आपका ये नेट आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 करा, एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर 30% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया, बाद में ग्राहक को 16% की छूट देकर सामान बेच दिया। दुकानदार ने लाभ का प्रतिशत बताओ। शॉपकीपर, अब देखो उसने क्या करा, एक शॉपकीपर ने कोई से आइटम पे 30% का मार्क बढ़ा दिया, मार्क मतलब एमआरपी बढ़वा दिया। उसके बाद उसने 16% उसने डिक्रीज करके बेच दिया, तो उसका फायदा ही तो होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, हमने क्या करा था, सीपी को 100 माना था, फिर यहाँ पे भी सीपी को 100 मान लो। लेट सीपी इक्वल टू 100 रुपीज, ये आ गया। फिर क्या निकालेंगे, मार्क प्राइस तो निकालते हैं, एमपी। ठीक है, एमपी किस क्या होगा, एमपी का फॉर्मूला सीपी 1 प्लस आर अपॉन 100। सीपी कितना है 100, 1 प्लस कितने परसेंटेज बढ़ा रहा है वो, 30% बढ़ा रहा है, तो 30 अपॉन 100 ये हो गया। तो 100 इंटू 1 प्लस 0.3, क्योंकि नीचे 2 जीरो है ऊपर 2 डिजिट, तो 0.3, तो कितना हो गया 130 रुपीज़। ये आ जाएगा 1.3 इंटू 100, 130 रुपीज़। ठीक है, इतना आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ही हुआ, देन डिस्काउंट ऑन एमपी, एमपी पे डिस्काउंट दिया। तो अब कोई आइटम बेचोगे तो एसपी तो होगा, एसपी कॉस्ट टू एमपी 1 माइनस आर अपॉन 100। एमपी कितना है 130, कितना डिस्काउंट दे रहा है 16% का, 16 अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा 130 इंटू 1 माइनस 0.16। जब 0.16 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.84 आ जाएगा। 130 इंटू 0.84, अब कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है, 130 इंटू 0.84, ये आ रहा है 109.2 रुपीज़। ये आपका आ गया एसपी। अब देखो एसपी 109.2, सी पे हमने 100 मानना था, तो हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होगा, लगा दो। 109.2 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 परसेंटेज। 100 से 100 गया, 109.2 में जब 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9.2% आपका आंसर, प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपका आंसर आ गया। यही तो आ रहा है। ठीक है, 9.2। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। दोबारा बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले सीपी आपने 100 मान लिया, एमपी निकाला, एमपी के बाद डिस्काउंट निकाल दिया, जैसे आप पिछला क्वेश्चन करा था सेम ऐसे ही करना है। अब 35 क्वेश्चन करते हैं। 35 कह रहा है, एक साड़ी विक्रेता को अपनी साड़ी पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना हो चाहिए कि ग्राहक की अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 20% का लाभ कमाया जा सके। हाउ मच परसेंट हाई प्राइस शुड आ साड़ी ट्रेडर मार्क ऑन हिज साड़ी सो दैट ही अर्न 20% प्रॉफिट एवर आफ्टर अलाउइंग 25 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस टू द कस्टमर। अब क्या करना है, लेट कर लो, लेट सीपी कॉस्ट टू 100 रुपीज़ मान ही रहे थे, सीपी कॉस्ट टू 100 रुपीज़, और एमपी को क्या मान लो, अभी यहाँ पे एक्स मान लिया।
क्यों माना? क्योंकि हमें मार्क प्राइस कुछ नहीं दे रखा। अब यहाँ पे दे रखा वो उसने 20% प्रॉफिट दिया, 20% ही तो दे रहा, 20% प्रॉफिट दे रहा वो। तो एसपी कितना हो जाएगा? एमपी एसपी क्या होगा? सीपी इंटू 1 प्लस आर। सेलिंग प्राइस निकाला हम। सीपी कितना? 100, 1 प्लस कितना परसेंट था? 20/100। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 0.2, तो 1.2 मतलब 120 रुपीज़। ये आ गया आपका एसपी। फिर क्या कह रहा है वो? डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट? 25%। देन डिस्काउंट 25%। ये एम पे ही मान लेना, आप कभी कंफ्यूज हो एम पी ही मान लेना, मार्क प्राइस मान लो इसे। एम पी आपका आ गया 120%। अब क्या कह रहा है वो? डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी 1 माइनस आर अपॉन 100। सीपी कितना मान रहा था? 100 मान रखा था आपने, ठीक है? नहीं, सीपी कितना मान रखा? 100 मान रखा है। ठीक है, पहले वाले को आप एसपी ही मान लो। ये अब डिस्काउंट किस पे दे रहा है? एमपी पे दे रहा है, तो इसे मान लो एमपी। एमपी कोस टू ये एमपी निकाल लो, ठीक है? तो एमपी किसका निकालोगे? देखो, क्योंकि अब आपको क्या निकालना? अंकित मूल्य निकालना है। मतलब अंकित मूल्य क्या मतलब? क्या? मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस क्या करोगे? एक्स माइनस ये हटा दो अभी, एमपी कोस टू एक्स माइनस कितने परसेंट है उसका? 25%। एक्स ऑफ 25%, ये हो गया। तो एक्स माइनस एक्स 0.25, तो 1 में से जब 0.5 गया है कितना आ जाएगा? 0.75 एक्स आ गया। इतने ही तो आएगा। फिर उसने क्या बोला? देन पुट एमपी इक्वल्स टू एसपी। एम पी इक्वल्स टू एस पी। एम पी कितना है? 0.75। एक्स इक्वल्स टू एस पी है 120 रुपीज़, ठीक है? एक्स निकालना है 120 अपॉन 0.75, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 4 ज़ा 25, 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 0। एक्स इक्वल 4 4 ज़ा 16, 160 रुपीज़ क्या हो गया? उसका एम पी हो गया। उसका एमपी कितना आ गया? 160 रुपीज़ उस पर अंकित करा उसने। तो वो जब 160 का करा तो वो 120 का उसने भेज दिया, ठीक है? समझ आ गया? 160 का उस पर जब वो फिक्स करते तो 120 का उसने भेज दिया। कितने परसेंट डिस्काउंट पे भेज दिया? 20%, जो भी डिस्काउंट दे रखा है उस पर उसने भेज दिया। सबसे पहले क्या किया मैंने? सीपी को 100 मान लिया, मार्क प्राइस को एक्स मान लिया, फिर फॉर्मूला लगाया एस पी इक्वल्स टू सी पी 1 प्लस आर, ये लगा दिया। ये एस पी मैंने निकाल लिया। एस पी का मार्क प्राइस निकालना होगा। मार्क प्राइस किसका निकालोगे? एक्स माइनस है एक्स परसेंट, जितना परसेंट दे रखा है, एक्स माइनस 25%, तो 0.75। ये जो एम पी है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल ही आएगा भाई। ये मैं जब मार्क प्राइस जो करा ये 25% काट दिया, जो अब मार्क प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल ही तो होगा। दोनों को इक्वल रख दो। यहाँ से एक्स का मान निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया, 160 रुपीज़ आपका आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 160 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस है जब वो 120 का सेल उसने करा होगा। और सीपी कितना था? 100 रुपीज़ था। मतलब तीनों वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है? अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।